सद्गुरु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण गीता के द्वितीय अध्याय के 23वें श्लोक में बताते हैं, अर्जुन को सांख्य योग की बात करते हैं। कहते हैं, नायनम छेदन्ति शस्त्राणि नायनम दहति पावका न चायनं गलेदयन्ति आपा न शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से हम सभी अर्जुन रूपी जीवों को बताते हैं, कहते हैं इस आत्मा यानी मुझे यानी मेरे स्वरूप को इस शस्त्र काट नहीं सकते हैं। इनम छेदन्ति शस्त्राणि, शस्त्राणि यानी शस्त्र, छेदन्ति यानी काट नहीं सकते हैं, ना मतलब वे नहीं काट सकते। इनम दहती पाप का, न ही आग हमें जला सकती है और न ही गले देंती आपा, न पानी हमको गला सकता है। सोषयति मारुतः, न ही हवा हमको सोख सकती है। हम वो विशाल हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर रहित हैं। क्या हैं? अचिंत, अविकारी, निर्मम, नित्य, शाश्वत, सनातन, अचल, सर्वोहम, सर्वगता, सर्वदा, अविनाशी, स्वाधीन, असंग, अलगाव, स्थिर, निर्मोही, सर्वव्यापी, सर्वनिवासी, सदा अलेपा, अव्यक्त, निर्भय, शिवोहम, सत्य, चित्त, आनंद, अजर, अमर, गुरु, सद्गुरु, परमेश्वर, परमात्मा, श्री कृष्ण, श्री राम, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रकाश, ज्योति, दर्शन, ज्ञान हम हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, इस प्रकार से प्रिय आत्मन, तुम एक हो, अनेक दिखते हो। तुम एक ही हो, अनेक शरीर के कारण दिखाई देते हो। जैसे मिट्टी घड़े में होती है, सिहाई में होती है, तवे में होती है, ईंट में होती है, लेकिन ईंट का आकार बड़ा होता है, घड़े का आकार छोटा होता है, सिहाई का आकार उससे भी, कुल्हड़ बोलते हैं जिसको यूपी में, उससे भी छोटा होता है, लेकिन उसको स्वरूप से देखा जाए तो मिट्टी ही है। इसी प्रकार से हम सभी शरीर से तो कोई माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बहन है, लेकिन आत्मा से देखा जाए तो हम एक ही हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते, तुम अनेक नहीं हो, एक ही हो, अनेक दिखते हो। जैसे हमारे रिश्ते कैसे होते हैं कि हम किसी की बुआ होते हैं, किसी की बहन होते हैं, किसी की चाची होते हैं, किसी की मामी होते हैं, किसी की पत्नी होते हैं, किसी की बेटी होते हैं, पर हम हैं ही तो एक। पर जिस भाव में हमको लिया जाता है, जैसे हम भांजा आ जाएगा तो मामी बन जाएंगे, भतीजा आ जाएगा तो बुआ बन जाएंगे। इस तरीके से हमको जो रोल दिया गया है, स्त्री का दिया गया है तो घर गृहस्थी के लिए, पुरुष का दिया गया है तो पुरुष प्रधान समाज है तो बाहर के लिए दिया गया है। तो हम जो कैटेगरी हमको दी गई है वो हम देख रहे हैं, पर आत्मा से हम में और आप में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं अर्जुन से, इसलिए कहते हैं अज्ञानता के कारण दिखते हो, पराधीनता के कारण दिखते हो, क्योंकि जब हम किसी के सहारे होते हैं तो हमें उससे प्रेम नहीं, मोह हो जाता है, और जब मोह होता है तो हमें अपने पराये का भेद भी हो जाता है। पर अपना पराया कोई है ही नहीं, इस संसार में सब अपने ही हैं। कर लो प्रेम जगत से, सब में राम समाया, तुम में राम, हम में राम, सारे जग में राम समाया। कर लो प्रेम जगत से, सब में राम समाया। तो सब में राम ही समाया है, हम एक दूसरे में राम ही समाया है, इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। क्योंकि एक से अनेक बने हैं, वो अनेक से
एक बना है, ऐसा भाव रखते हुए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि आप तो कहते हैं कि मैं वो हूँ जिसकी मृत्यु नहीं होती है, मैं वो हूँ जिसको कभी दर्द नहीं होता है, मैं वो हूँ जो कभी दुखी नहीं होता हूँ, तो क्यों दुख क्यों है? तो भगवान श्री कृष्ण बड़े ही सरल भाव से कहते हैं कि जीव दुखी होने का मूल कारण है अपने में ना रहना, अपने को ना देखना, अपनी बात ना सुनना, सदा दूसरों के कहे हुए पे चलना, दूसरों की बात सुनना, दूसरों की वस्तु अच्छी लगना, दूसरों के घर जाना, दूसरों के सहारे रहना, इसलिए दूसरों से प्रेम करना, संसार से आशाएं रखना, न मिलने पर दुखी होना, वह इसी प्रकार से अनेक सहारे लिए कई जन्मों से दुखी होता आया है। कौन? जीव। क्योंकि प्रकृति सहारा लिए होती है, प्रकृति यानी शरीर सहारा लिए होता है, पर जीव को लगता है कि मैं सहारा लिए हूँ, पर ऐसा नहीं है, इसलिए वो दुखी होता है। जैसे हम संसार में कितनी भी उपलब्धियाँ, कितना भी कुछ कमाई धमाई कर लेते हैं, फिर भी हम दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने कमाया है वो हमारे साथ नहीं जाएगा, और जो हमारे साथ जाएगा वो हमने कमाया नहीं है, इसलिए हम दुखी रहते हैं। तो दुख होने का कारण यही है कि प्रकृति सहारा लिए हैं, इसलिए वह प्रकृति रूप होने के कारण सहारे बिना नहीं रह सकता है, रह सकते, जबकि सहारा लेना मिथ्या है। सहारा क्षणिक होता है, क्योंकि तू सदा से अकेला ही है, अकेला ही था, अकेला ही रहेगा। इसलिए अगर सहारा लिए भी है तो वो सहारा नहीं रहेगा, इसलिए दुख बन जाता है। अगर हमको ये पता चल जाए कि जिसका हमने सहारा लिया है वो मैं नहीं हूँ, तो हमारा दुख समाप्त हो जाता है। जैसे जीव सुखी होने का मूल आधार है सद्गुरु। जीव सुखी होने का मूल मंत्र बताते हैं। क्या बताते हैं? गुरु बताते हैं कि तू अपने में रहना सीख, अपने से प्रेम करना सीख, अपनी बातों को सुनना सीख, अपने आप में बैठना सीख, अपने को देख कि मैं कौन हूँ और मैं प्रकृति में क्यों आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है। इस प्रकार से तुम स्वाधीन बन, क्योंकि तू सदा से अकेला था, अकेला ही रहेगा। तू वो नहीं है जो तू सोच रहा है, तू वो नहीं है जो यहाँ आकर के बन गया है। इसलिए अपने आप को जानने का प्रयास कर कि मैं क्या हूँ और इधर क्यों आया हूँ। तो भगवान तो नहीं है, इस समय सद्गुरु बताते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं साक्षात सद्गुरु के रूप में परमात्मा बन के आता हूँ, जो कि जीवों को सद्मार्ग पर ले जाकर अपने धाम को ले जाता हूँ। तो बताते हैं कि सद्गुरु का सानिध्य होना, जो सद्गुरु का सानिध्य होने का मतलब है कि सद्गुरु बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन थे, भगवान श्री राम कौन थे। क्योंकि हमने अभी तक चित्र देखे हैं भगवान के, और हमने भगवान को तो देखा नहीं है। तो हम चित्र के आधार पर भगवान को मानते हैं, तो अनेक भगवान हमारे दृष्टि में रहते हैं, तो कभी ना कभी हम विचलित हो जाते हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है दुख का कि भगवान के साथ भगवान के भजन करते हुए भी हम दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान को जानते ही नहीं हैं। जब सद्गुरु बताते हैं कि भगवान कौन है, जब हम भगवान को जान जाते हैं तो हमारे सारे दुखों का नाश हो जाता है, और हम जैसे थे वैसे ही सुखी बन जाते हैं। सुखी जीवन हमारा हो जाता है। हमेशा के लिए हम अपने परम धाम परमात्मा श्री सद्गुरु के चरणों में समर्पण हो जाते हैं। सद्गुरु के चरणों में समर्पण होने से हमारे सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। और भगवान यही कहते हैं कि सद्गुरु ही सर्वोपरि है, जो हमको बता सकते हैं हम क्या हैं। सद्गुरु भगवान की जय।